हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, मतलब क्वेश्चन एक ही ले आई हूँ स्टूडेंट, 23.1 क्वेश्चन है। तो इसका देखिए कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं डेसिमल नंबर का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को 23.1 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, तो ये इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दी, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। देखिए तो इसको बनाने का क्या रूल है, देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए 23.1 लिख लीजिए और इसको भाग विधि से हम लोग बनाएंगे। देखिए तो डेसिमल के दाहिने तरफ जो नंबर है ना, डेसिमल के बाद एक जीरो बढ़ा देंगे और इसका एरो इधर का निशान होगा और इसका एरो का निशान होल नंबर का जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इधर एरो का निशान, राइट साइड वाले में ऐसे इसका ये निशान। ठीक है, डेसिमल के बाद हमने एक जीरो बढ़ा दिया, पेयर नंबर बना लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, सेम नंबर से भाग दिया जाता है, डिवाइड विद डिवीजन मेथड से हम लोग बना रहे हैं स्क्वायर रूट। तो देखिए 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा, है ना। 3 3 जा 9 बहुत ही छोटा है, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा इससे। तो 4 4 जा लगा लेते हैं, चलिए 4 4 जा 16 माइनस कर लेते हैं, चलिए। तो 3 में से 6 माइनस नहीं होगा तो लोन लिया, 13 में से 6 गया क्या हो जाएगा 7, और ये हो गया अब 1 1 में से 1 गया 0। देखिए अब डेसिमल नंबर को ऊपर रख दीजिए। डेसिमल नंबर को ऊपर रख के पेयर नंबर उतरता है, पेयर नंबर 1 0 को उतार लीजिए। दो नंबर एक साथ उतरता है स्क्वायर रूट में, तो 10 उतर गया क्योंकि डेसिमल को हमने ऊपर रख दिया। तो डेसिमल का आप कोई झंझट ही नहीं, ऊपर रख दिए और पेयर नंबर को उतार दिया। अब इस 4 को इस 4 में प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। ये रूल होता है। अब नया नंबर यहाँ जो रखेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको भूल जाइए। अब जो भी नया नंबर यहाँ रखेंगे वही यहाँ भी रखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है इसका। चलिए हम लोग थोड़ा इधर पीछे क्यों लिखे, क्योंकि आगे इसके डिजिट्स लिखने हैं, इसलिए 8 को यहाँ कर दिए प्लस करके भी। 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72 बड़ा हो जाएगा। देखिए 8 8 जल लगेगा स्टूडेंट्स, 8 और यहाँ भी 8 लिखिए, करिए। अब 8 8 जा 64 होता है, तो 64 के 4 लिख दीजिए, कैरी 6। अब देखिए 8 8 जा 64 + 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए क्या कि मैंने 8 8 जा 64 के 4 लिख दी, 6 कैरी, 8 8 जा 64 + 6 70, है ना। माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया क्या हो जाएगा ये 6 हो गया। और देखिए ये 0 में से 0 गया 0 क्योंकि 1 कम हो गया एक, ये भी 0। देखो स्टूडेंट्स अब क्या करें, डेसिमल के बाद क्या होता है कि अब 2 0 अपना मन से उतर जाएगा, कोई नंबर नहीं है तो 2 0 उतर जाएगा अपना मन से। और यहाँ इस सेट में से 8 को प्लस, इस सेट को प्लस करिए तो क्या हो जाएगा 8 + 8 16 के 6 कैरी 1, ये 96 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, जो भी नंबर रखेंगे ना, 0 भी रखेंगे तो इससे बड़ा ही नंबर आएगा, इससे ये क्या हो जाएगा बड़ा ही नंबर आएगा। तो देखिए क्या करें हम, 6 क्योंकि ये 600 है तो डिवाइड नहीं लगेगा, छोटा नंबर है डिवाइड नहीं लगा, तो ऐसे भी रूल है कि डिवाइड नहीं लगा तो यहाँ 0 रखिए, यहाँ भी 0 रखिए। अब 0 रखे तो 960 बन गया, 960 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो 0 ही हो जाएगा। स्टेप एक दिखाना है खाली, बस ये 0 0 6 ही रहेगा। देखिए एक स्टेप खाली बढ़ेगा, और इसमें यहाँ भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन एक स्टेप में दिखा दी। अब इस अगला बार में क्या है 0 प्लस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 0 ही रहेगा, और ये 6 ही है 9 ही। अब देखो स्टूडेंट्स, स्टेप बढ़ा
तो अगले स्टेप में भी 2 जीरो उतरेगा ही। तो ये 600 था तो अब फिर 2 जीरो इस पर बढ़ गया, 2 जीरो बढ़ गया तो अब डिवाइड लग जाएगा आराम से। कितने जा करूँ, 9 के टेबल पर है इसका 60, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, 6 जा लगेगा स्टूडेंट से, 6 जा लग जाएगा। आप देखिए 6 जा लगा के देखते हैं, 6 6 जा 36, कैरी 3 और जीरो को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा और 3 कैरी था वो प्लस हो जाएगा तो 3 रह गया। 6 6 जा 36 के 6 लिख दीजिए, 3 हाथ कैरी रहा, 6 6 जा 36 के क्या की मैं 6 लिख दिए, 3 कैरी। अब करिए 9 6 जा 54 में 3 प्लस कर दीजिए तो 57, क्या हो जाएगा 57 माइनस कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 10 हो जाएगा, 10 में से लोन लेना पड़ा, 10 में से 6 किया 4, 9 में से 3 के माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 6, ये 9 में से 3, 9 में से यहाँ 3 माइनस किए तो 6, या 9 में से यहाँ 6 माइनस किए तो 3, यहाँ 9 में से 7 गया 2, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो। देखो स्टूडेंट तो डेसिमल के बाद आप 3 अंक तक ही करके छोड़ देते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे आगे स्टेप करने की। डेसिमल के बाद 3 अंक तक ही निकाला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा हो गया, डेसिमल के बाद 3 अंक तक निकाल दिए तो क्या आ गया हमारा, देखिए सो स्क्वायर रूट ऑफ आ गया हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 23.1 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाले थे अभी, है ना, निकाले हैं। तो क्या आया हमारा 4.806 आंसर लिख सकते हो स्टूडेंट्स इसे। और ये भी आंसर सही है, और एक चीज़ और भी लिख सकते हो, यदि ये देखिए 3 डिजिट तक दिखाए तो जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे ये 6 जो है ना 5 से बड़ा है तो 1 यहाँ ऐड हो जाता है, तो और करके भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका कोई आंसर ऐसा भी लिख सकता है 4.81, 1 कहाँ से आ गया, 1 ऐड हो गया जीरो में, इसका ये 5 से बड़ा है ना तो यहाँ 1 ऐड हो गया, तो 2 डिजिट तक आप अप्रॉक्स में से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 4.81, क्या आ गया हमारा, इसको लिख सकते हैं हम 4.81। 1 कैसे लिखे, ये 5 से 12 ही से इसमें 1 ऐड हो गया। और करके यहाँ और करके माने ये भी सही है, और करके ये दिखाओगे तो ये भी सही है, मगर ये कैसे अप्रॉक्स में, अप्रॉक्सीमेटली है, ये अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे आंसर निकाल के दिखाओ या इतना ही निकाल के छोड़ दो 3 डिजिट्स तक। तो मुझे उम्मीद है आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए स्टूडेंट्स।